अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज लेवल 1 का हमारा 15वां सबक है। इसमें हम पढ़ेंगे मुजारे मुस्तकबिल। ये सबक पिछले सबक से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मुजारे के अंदर दोनों माना पाए जाते हैं, दोनों टेंस और दोनों जमाना पाया जाता है, हाल भी और मुस्तकबिल में, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। अब वहां हम थोड़े बहुत कंफ्यूज थे कि किस वक्त हम हाल का माना करेंगे और किस वक्त फ्यूचर का करेंगे। तो वहां एक दो मरतबा ये बात हमने पढ़ी थी, दोहराई थी कि जब भी मुजारे नॉर्मल तौर पर कहीं भी जिक्र होगा तो उसका हम हाल का माना करेंगे, प्रेजेंट टेंस में उसको लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जब वो मुजारे के शुरू में आ जाए तो उस वजह से फिर वो कंफर्म जो है हाल से मुस्तकबिल में चला जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फेल मुजारे मुस्तकबिल, वो कौन से हर्फ हैं, वो कौन से अल्फाज हैं कि जिनको मुजारे से पहले लगा देने से फिर हाल का माना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल का माना किया जाएगा। जी, फ्यूचर टेंस, लेकिन पहले याद है अरफ़ नफी हम दो पढ़ चुके हैं, माजी के लिए मा और मुजारे के लिए ला। माजी मनफी वमा ज़लमा, वमा ज़लमा, नहीं जुल्म किया, हम उन पर, अल्लाह अल्लाह ने। और मुजारी की नफी के लिए ला आता है, ला यमलिकूना, ला यमलिकू, ला यमलिकाने, ला यमलिकूना, नहीं है कोई मालिक, शैअन, उनमें से जरा बरवी, वाला याकिलून, अकल, ला याकिलू, ला याकिलानी, ला याकिलून, और अकल भी नहीं लगते, यानी मिल्कियत भी उनकी कुछ नहीं है और ऊपर वाला हिस्सा भी खाली है। नया सबक मुजारे मुस्तकबिल, करीब और बाइद। कहते हैं मुजारे मुस्तकबिल है तो फिर इसकी दो किस्में होंगी। कुछ मुजारे करीब है, कल परसों, 2 दिन, 10 दिन, साल के अंदर अंदर आने वाला, और कुछ मुजारे मुस्तकबिल दूर दूर को होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकते हैं इससे भी आगे। तो कहते हैं दो किस्में हैं मुजारे मुस्तकबिल, करीब और बाइद। कहते हैं मुजारे मुस्तकबिल की तारीफ तो कर लेते हैं पहले, वो जिसमें आने वाला या आने वाले जमाने में किसी काम का होना या करना समझ में आ जाए या पाया जाए। फिर उसकी दो किस्में, मुजारे मुस्तकबिल करीब बनाने के लिए मुजारे से पहले सीन, सिर्फ एक हरफ सीन का इजाफा किया जाता है, और मुजारे मुस्तकबिल बाइद बनाने के लिए मुजारे से पहले सौफा का इजाफा किया जाता है। अच्छा, ये तो दो हरफ हो गए, सीन और सौफा। क्या सिर्फ इन्हीं से हमें पता चलेगा ये मुजारे मुस्तकबिल है? नहीं, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये खास मुजारे मुस्तकबिल के अल्फाज है। इसके अलावा एक होता है कि जो बात सियाक व सहबाक के कंटेंट के वो ही सारा पीछे से मुस्तकबिल का आ रहा है, तो उसी के मुताबिक पे मुजारे का माना किया जाता है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग अलामत होती है कि पहली से बात अगर मुजारे मुस्तकबिल की हो रही है तो फिर अगर मुजारे के सीगे बगैर सीन सफ़ों के आते हैं तो हम उनका मुस्तकबिल का माना करेंगे। इसके अलावा और भी पूछे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर दो लफ्ज हैं। देखें, यरहमु हम पढ़ चुके पीछे, राहिमा यरहमु, यरहमु यरहमाने यरहमूना, तरहमु तरहमाने तरहमूना, अरहमुना रहमु। कहते हैं यरहमु वो रहम करता है, यरहमु रहम करता है, हम उन पर, अल्लाह अल्लाह, ये हाल हो गया। सीन लगा इसके साथ, सयरहमु, सयरहमु जल्द ही रहम करेगा, हम उन पर, अल्लाह। आगे देखें अगला लफ्ज, सौफ तअलमून, अलमा यअलमु, यअलमु यअलमाने यअलमूना, तअलमु तअलमाने तअलमूना, तअलमूना तुम जानते हो। और जब सौफ तअलमून का अनकरीब तुम जान लोगे, मुस्तकबिल वाहिद है, कल नहीं, ज्यादा थोड़ा सा टाइमिंग है इसमें। तो अब ये मुजारे मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे? कहते हैं कि जैसे आपने मुजारे के अल्फाज पढ़े, सीन लगाओगे तो मुजारे मुस्तकबिल करीब, सौफ लगाओगे तो मुजारे मुस्तकबिल बाईद, दोनों बन जाएंगे। देखें, यदरिबु, यंसुरु, यस्माउ, यफ्ताहु, ये तकरीबन मुजारे हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मुस्तकबिल करीब और बाईद बनाने के लिए इसी के शुरू में सीन लगाया, सयदरिबु, सयंसुरु, सयस्माउ, सयफ्ताहु, तो मुजारे मुस्तकबिल करीब। और इसी के शुरू में सौफ लगा दे, सौफ यदरिब, सौफ यंसुरु, सौफ यस्माउ, सौफ यफ्ताह, मुजारे मुस्तकबिल बाईद बन गया।
सामने लिखा हुआ है सयद्रिबु सयंसुरु सयस्माउ सयफ्ताहु सौफ यद्रिबु सौफ यंसुरु सौफ यस्माउ सौफ यफ्ताहु। अब माना क्या होगा? यद्रिबु बयान करता है, बयान करेगा, दोनों मानों के एहतिमाल है। सफर करता है, सफर करेगा, पिटाई करता है या करेगा। सयद्रिबु अनकरीब सफर करेगा, अनकरीब बयान ओ जल्द ही बयान करेगा, जल्द ही बयान करेगा, जल्दी सफर करेगा। जैसे मैं कहूं कि भाई आप कब सफर करेंगे, मैं कह सकता हूँ सअज़रिबु, मैं जल्द ही सफर करूंगा, मैं जल्द ही बयान करूंगा और जल्द ही पिटाई करूंगा। कोई भी माना लिया जा सकता है। सौफ यज़रिब सेम माना। अब बस एक लफ्ज की जगह हमने गफरा पढ़ा था, यगफिरु वो माफ करता है या करेगा। सयगफिर क्या माना होगा? सयगफिरु जल्द अनकरीब ही जल्द वो माफ माफ करेगा। करेगा। और सौफ यगफिरु क्या माना होगा? अनकरीब अनकरीब वो माफ वो करेगा। देखें, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, दोनों माने को एहतिमाल है, लेकिन आमतौर पर जब यंसुरु को तो हम इसका माना करेंगे कि मदद करता है या मदद कर रहा है। सयंसुरु का क्या माना होगा? जल्द ही वो मदद करता है या और सौफ करेगा। यंसुरु का क्या माना करे? क्या 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 अन, जल्द ही मदद करता है या करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% गलत। सयंसुरु माना जल्द ही वो सफर मदद सफ, करेगा। मुस्तकबिल है, वो आने वाले जमाने में करता है, नहीं अभी करेगा। और सौफ यंसुर इसका क्या माना होगा? अनकरीब अनकरीब वो मदद करेगा। बहुत अच्छा जी। यस्माउ सुनता है या सुनेगा, लेकिन जब नॉर्मली तौर पर जिक्र तो हम कहते हैं वो सुनता है या सुन रहा है, तो सयस्माउ का क्या माना करेंगे? जल्द ही वो सुनेगा। और सौफ यस्माउ अनकरीब वो सुनेगा। बहुत अच्छा। यफ्ताहु फतह करता है या फतह करेगा, यफ्ताहु खोलता है या खोलेगा, लेकिन हम माना करते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द निशानी को नहीं, हम कहते हैं फतह करता है। तो सयफ्ताहु का क्या माना होगा? जल्द ही वो फतह करेगा। सौफ यफ्ताह अनकरीब वो फतह करेगा। बस इतना फर्क है। सीन का माना जल्द ही, सौफ का माना अन करीब, माना दोनों का ही है मुस्तकबिल जी। अब देखें यहाँ हमारे पास किरदार आ गए। यगफिरु यगफिरानी यगफिरूना तगफिरु तगफिरानी तगफिरूना अगफिरु नगफिरु तगफिरु तगफिरानी यगफिरना तगफिरीना तगफिरानी तगफिरना अगफिरु नगफिरु। सीन लगा दिया, सयगफिरु सयगफिरानी सयगफिरूना सतगफिरु। अच्छा, यहाँ ये इलादा है, लिखते वक्त ये बिल्कुल मिल के आएगी, ये समझने के लिए कि सिर्फ सीन का इजाफा किया है। सतगफिरान सतगफिरु सतगफिरानी सतगफिरूना सअगफिरु सनगफिरु सतगफिरु सतगफिरानी सयगफिरना सतगफिरीना सतगफिराने सतगफिरना सअगफिरु सनगफिरु जी। सअगफिरु का क्या माना होगा? बहुत जल्द वो गफर माफ करना, जल्द ही वो माफ करेगा। जी, नहीं, बहुत का लफ्ज आपने अपनी यहाँ तरफ से निकाल लिया मैं था, सिर्फ माना होगा सअगफिरु जल्द ही मैं मैं हाँ, माफ माफ करूंगा। करूंगा। और अगर सतगफिरु ना हो तो इसका क्या माना होगा? जल्द ही आप सब माफ करेंगे। अगर ये हो कि मैं जल्द ही आपको माफ करूंगा तो क्या बनेगा? मैं जल्दी सनगफिरु नहीं अगफिरु सअगफिरु। मुकम्मल, मैं जल्द ही आपको माफ करूंगा, आप एक मर्द को। बहुत आसान है ये सअगफिरु जी। आप यहाँ से एक जवाब को दे दिया है, सअगफिरु जवाब आ चुके हैं तकफीरीना जी। एक दो जुमले में बना के देता हूँ, सअगफिरु फिर कुछ आपको तकफीर होमवर्क यहीं से होगा। सअगफिरु
जल्द ही मैं माफ करूंगा का आपको सअगफिरु का सअगफिरु सअगफिरु का मैं का जल्दी माफ करूंगा और मैं कहता हूँ मैं उसको माफ करूंगा सअगफिरु हु जल्दी मैं उसको माफ करूंगा सअगफिरु कुमा सअगफिरु कुमा मैं जल्दी तुम दोनों को माफ करूंगा मैं जल्दी उस खातून को माफ कर दूंगा सअगफिरु हा और अगर ये बना दूं कि आप मुझे जल्दी माफ कर देंगे आप मुझे जल्दी माफ कर देंगे पहले आप मुझे माफ कर देंगे आप माफ कर देंगे की तरफ जाए सतगफिरु सतगफिरु आप जल्दी माफ कर देंगे किसको मुझे, तो ही नी आ जाएगा इसके साथ। मुझे तो ही जमीर मुत्तसिल के इस्तेमाल करेंगे सतफ अगर जैसे ये सतगफिरानी अनकरीब वो जल्द ही वो दोनों खवातीन उन दो मर्दों को माफ कर देंगी तो फिर कहेंगे सतगफिरानी हिमा हुमा और ही हिमा हिमा सतगफिरानी हिमा वो दोनों खवातीन जल्दी माफ कर देंगी उन दोनों मर्दों को सयगफिरना इसके साथ हम लगा देंगे सयगफिरना हु वो सब खवातीन जल्दी माफ कर देंगी हु उस एक मर्द को उसको, हुमा उन दो मर्दों को हुम उन सब मर्दों को का आप एक मर्द को कुमा आप दो मर्दों को कुन्ना और वो सब खवातीन माफ कर देंगी मुझे सयगफिर न नी सयगफिर न वो सब खवातीन माफ कर देंगी नी मुझे ज़माइर मुत्तसिला शुरू में लगा देंगे जी आगे आगे यंसुरु माना मदद करता है ये करेगा सयंसुरु क्या माना होगा सयंस वो अनकरीब जल्द जल्द वो मदद करेगा। जी सयंसुरु जल्द ही मदद करेगा वो एक मर्द जी सतन सुरानी इसका क्या माना होगा जल्द ही मदद करेंगे आप दो मर्द। बिल्कुल जल्द ही मदद करेंगे आप दो मर्द अगर मैं ये कह दूं कि जल्द ही तुम दोनों जल्द ही मदद करेंगे आप दो मर्द उन दो मर्दों की तो फिर कैसे होगा उन दो मर्दों की तो हुमा हम हुमा जी तो तो लगाए सतन सतन सुरानी सुराने हुमा नहीं हुमा तो नहीं हो सकता ये तो सबको मालूम है कि हम पढ़ हु चुके थे कि हुम जी हुमा हु हुमा हुन्ना से पहले जेर आ जाए तो फिर हुमा नहीं होगा फिर क्या होगा हिमा सतन हुमा ओके सुरानी हिमा जी और अगर ये हो जाए कि आप एक खातून उन सब मर्दों को जल्दी माफ करेंगी आप एक खातून माफ करेंगी उन सब मर्दों को सतन सुरीना उन सब मर्दों को हम सतन जी सुरीना जी सतन सुरीना हम हम मैं माफ कर दूंगा आप एक खातून को जल्द ही मैं माफ कर दूंगा जल्दी माफ कर दूंगा मैं एक मर्द आप एक खातून को जी सअनसुरु हा आप एक औरत को अच्छा हा अन का की सॉरी सअनसुरु की बिल्कुल ठीक है सन शुरू की बहुत अच्छा सीन के साथ मदद करीब के माने में आ गई जी सौफा यस्मा अब अगले दो लफ्ज जो फेल थे उनके साथ सौफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ देखिए यस्माउ यस्माआनी यस्माउना तस्माउ तस्माआनी तस्माउना अस्माउ नस्माउ तस्माउ तस्माआनी यस्माअना तस्माइना तस्माआनी तस्माअना अस्माउ नस्माउ सौफा लगा दें इसके साथ सौफा तस्माउ सौफा तस्माआनी सौफा यस्माअना तो सौफा का माना क्या था अनकरीब अनकरीब जी सौफा यस्माउ क्या माना होगा अनकरीब वो एक सुनेगा वो एक मर्द सौफा यस्माआनी अनकरीब सुनेंगे वो दो मर्द सौफा यस्माउना
ان قریب سنیں گے وہ سب مرد. ان قریب سنو گے آپ ایک مرد. سوف یسمعو. سوفا آپ تسمعو. جی. تسمعو. ان قریب سنیں گے آپ دونوں مرد. سوف تسمعان. ان قریب سنیں گے آپ سب مرد. سوف تسمعون. ان قریب سنوں گا میں ایک مرد. سوف اسمعو. ان قریب سنیں گے ہم سب مرد. سوف نسمعو. جی. جعل یجعل کا معنی ہے بنانا. مؤنث کسی کے یہاں سے پڑھیں گے. ان قریب بنائے گی وہ ایک عورت. ان قریب بنائے گی وہ ایک عورت. سوف تجعل. جی. سوف تجعل. ان قریب بنائے گی وہ دو عورتیں. سوف تجعلان. ان قریب بنائے گی وہ سب عورتیں. سوف یجعلن. ان قریب بنائیں گی آپ ایک عورت. سوف تجعلین. ان قریب بنائیں گی آپ دو عورتیں. سوف تجعلان. ان قریب بنائیں گی آپ سب عورتیں. سوف تجعلن. ان قریب بناؤں گی میں ایک عورت. سوف اجعل. ان قریب بنائیں گے ہم سب عورتیں. سوف نجعل. بہت اچھا. جی. سین اور سوفا کا معنی کلیئر ہو گیا. سین کا معنی ہے جلدی، سوفا کا معنی ہے ان قریب. دونوں مستقبل کے لیے، لیکن فرق یہ کہ ایک تھوڑا قریب کے لیے، ایک تھوڑا بعید کے لیے. لیکن یہ متکلم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ متکلم کبھی وہ 1 گھنٹے کو قریب اور 2 گھنٹے کو بعید شمار کرے گا، کبھی وہ 1 دن کو قریب 2 دنوں کو بعید شمار کرے گا. یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان میں کہ کتنے کو وہ قریب اور کتنے کو وہ دور شمار کرتے ہیں، یہ ان پر ہے. جی. قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہم کریں گے. سیحلفون باللہ کیا معنی ہوگا؟ حلف یحلف کا معنی قسم اٹھانا. حلف اس نے قسم اٹھائی. یحلف احلف لا تحلف حالف محلوف. جی. سیحلفون باللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ جلد ہی قسم کھائیں گے. جی. سیدخلون جہنم. سیدخلون دخل یدخل. دخل ماضی، یدخل مضارع، ادخل امر، لا تدخل نہیں، داخل اسم فاعل، مدخول اسم مفعول. جی. ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے گا. سیدخلون جہنم. جلد ہی داخل ہوں گے وہ سب جہنم. جی. جلد ہی داخل ہوں گے وہ جہنم میں. بہت اچھا. سنکتب ما قالوا. کتب یکتب لکھنا. سنکتب ما قالوا کیا معنی ہوگا؟ جلد ہی لکھیں گے. ما وہ، قالو جو انہوں نے کہا. اگر نکتب کی جگہ سین کی جگہ سوف نکتب کرے تو کیا معنی ہوگا بھی؟ ان قریب وہ لکھیں سیدخلون گے. کی جگہ اگر سوف یدخلون ہو جائے. ان قریب وہ داخل ہوں گے. جی. سوف یعلمون. ان قریب وہ جان. جی. سوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. جلدی. اچھا. یہاں ترجمہ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا. یہ صرف یہاں نہیں، عربی عبارات میں سین اور صوفہ کے معنی میں اکثر جب اردو سے ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کہ سین کی جگہ صوفہ اور صوفہ کی جگہ سین کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. کوئی اس سے بڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ اردو کے اندر جلد ہی اور ان قریب دونوں کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے. عربی میں فرق ہے. سین جو ہے قریب کے لیے، صوفہ بعید کے لیے. لیکن اردو میں نہ ان قریب اور جلد ہی میں کوئی زیادہ فرق اردو زبان میں نہیں ہے. اردو میں دونوں کو ہی قریب میں بھی لیا جاتا ہے، دونوں کو تھوڑا مستقبل بعید میں بھی لیا جاتا ہے. لہٰذا اردو ترجمہ میں اگر کوئی ایسا ہو جائے جیسے یہاں ان کا معنی جلدی کر دیا اور سین کا معنی کبھی ان قریب کر دیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سین اور صوفہ عربی میں ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے. سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. قرآن مجید کی مختلف مثالوں میں سین اور صوفہ کے استعمال. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فَسَيَحْشُرُ تو جلد ہی وہ جمع کرے گا، ہم ان کو، الیہ اپنے پاس، جمیعاً سب کے سب کو.
सयहसुरु, जल्द ही वो जमा करेगा, हम उनको। इस आयत में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जो हमने पढ़ा ना हो, गौर से दिखेगा। सयअलमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर। सयअलमून का तर्जुमा आप कर सकते हैं, गदन का माना कल, मन माना कौन, अल कज़्ज़ाब झूठा, अशिर शेखीबाज। फसतअलमून पढ़ चुके हैं, तर्जुमा आपने करना है, कैफा भी पढ़ चुके हैं, कैसे, नदीर डराना है मेरा। फसा अक्तुबु, फसा अक्तुबु, अक्तुबु हा लिल्लदीना, ये आगे हम पढ़ेंगे, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, यत्तकून जो तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं, जो डरते हैं। सयजअलुल्लाह पढ़ चुके हैं, बादा पढ़ चुके हैं, उसरिन तंगी, युसरा आसानी, कर सकते हैं तर्जुमा। सयकफुरून बिइबादतिहिम, बारफ जार पढ़ चुके हैं, इबादत उर्दू में भी इस बार होता है, हिम उनकी। फसतज़कुरून, ज़कर यज़कुरु याद करना, जिक्र करना, दोनों माने पढ़ चुके हैं। मा वो, अकूलू जो मैं कहता हूँ, लकुम पढ़ चुके हैं। सनफरुगु, फारगा यफरुगु ना, उर्दू में भी है फारिग होना, सनफरुगु लकुम पढ़ चुके हैं। अय्युहा थकलान, ए दो भारी मखलूको, थकलान सिकल से माना भारी, और आज जिन्स इंस, इंसान और जिन्नात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने मुजारे मुस्तकबिल पढ़ा है। 4 अल्फाज हैं, एक है गफरा यगफिरु, दूसरा है यंसुरु, तीसरा है यस्मउ, चौथा है यजअलु। पहले दो में से यंसुरु के साथ, सयंसुरु के साथ गिरदान आपने सुनानी, यगफिरु के साथ सुनानी है, सयंसुरु के साथ तर्जुमा के साथ लिखकर भेजनी है, सयंसुरु। और आखिरी दोनों सिर्फ सुनाने हैं, सौफा के साथ, सौफा यस्माउ और सौफा यजअलु तर्जुमे के साथ ये आपने सुनानी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी ब्रेकआउट में आपने ये चारों गिरदाने कोशिश करें, सीन और सौफा के साथ सुनाएं, ज़मीर मुत्तसिल लगाकर साथ कुछ एक दूसरे से जुमले भी पूछिएगा।